तो विद्यार्थी मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 13.2 से। यहाँ आपको समझना है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे अपने हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझिए वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होता है। ये आपका क्या बेलन है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। ठीक है, बेलन में जब ऊपर और नीचे क्या खुला रहेगा तो क्या लागू होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जब ऊपर और नीचे खुला रहेगा तब। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में क्या बनता है, वृत्त, और ऊपर भी क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या कहलाता है, डायमीटर, जिसको हम डी से कहते हैं और हिंदी में व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम व्यास। अगर व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या होता है आधा। ठीक है, त्रिज्या कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, जिसको हम आर कहते हैं। तो एक वृत्त में 2 त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, इसीलिए डी बराबर जो होता है 2r होता है। ठीक है, और त्रिज्या बराबर r जो होता है, r बराबर होता है d/2। अगर d का मान कितना है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो r का जो मान हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 10 यहाँ रख दीजिए और नीचे में 2, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अगर r दे देते हैं हम 5 सेंटीमीटर तो d का मान हो जाएगा, इसका डबल कर दी, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे दिया। ठीक है, किसका दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें h का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दे दिया है। ठीक, आपको ज्ञात नहीं करना है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का यहाँ देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या बताएं, 2 पाई आर एच। तो यहाँ बैठाइए 2 पाई आर एच इक्वल टू जो है सो उतार दिया। आपको फाइंड क्या करना है, आधार का व्यास निकालना है, यानी बेलन का जो नीचे रहता है उसका व्यास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का टेबल से एक बार काट दिए 4 में। ठीक है, इक्वल टू रहता है तो ऊपर आप काट सकते हैं। तो 2 का टेबल में 4 और मतलब 8 आता है, फिर 2 का टेबल में 8 आ गया 4 बार में। फिर यहाँ देखिए पाई का मान हो गया 22/7 और आर तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आर निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा, क्योंकि आर का संबंध व्यास से है। ठीक है, यहाँ इंटू एच का मान कितना हो गया, यहाँ पे 14 इक्वल टू कितना 44। अब यहाँ देखिए पहले 7 का टेबल से काट दिए, कितना बार में, 2 बार में। फिर 22 का टेबल पढ़िए कितना बार में, 44 आएगा, फिर 2 बार में। और ये 2 और ये भी 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं कुछ, तो क्या बच जाएगा, नहीं कुछ तो 1। ठीक है, यानी r का मान कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। देखिए d बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो d बराबर कितना हो गया 2r, तो 2 का 2 इंटू r का मान कितना हो गया 1। तो डायमीटर यानी व्यास आपका जो हो गया 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। आपको कैसा टंकी बनाना है, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाना आपको। ये दोनों तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या बंद है, और इसका ऊंचाई का जो है 1 मीटर दिया हुआ, और व्यास कितना है, व्यास जो दिया है डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले जो d का मान दिया 140 सेंटीमीटर, इसको आप रेडियस में कन्वर्ट कीजिए त्रिज्या में,
तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 140, इसको आधा कर दिए तो ये त्रिज्या में कन्वर्ट हो गया। ये लिखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, ये कितना बार में 70 बार में, तो आर का मान कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिए ऊंचाई मीटर में है और आर का मान आ गया सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आपका मीटर में है तो त्रिज्या भी आपको कौन सी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ फिर लिखिए 70, अब जैसे यहाँ पे 100 से डिवाइड दीजिएगा तो कौन सी हो जाएगा मीटर में हो गया, ठीक है। 1 0 कट गया, तो आर का मान कितना हो गया 7/10 ही लिखिए मीटर में, ठीक है। आर का मान निकल गया 7 बटा कितना 10। अब आपको निकालना क्या, बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। इसे बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या बोले ऊपर और नीचे खुला रहेगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू होगा, ऊपर और नीचे खुला रहेगा तो। लेकिन इसको बनाना है कैसा, बंद बेलनाकार टंकी। तो बंद बेलनाकार टंकी बनाना है तो इसीलिए क्या कि इसको बंद कर दी, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h + r, ये फार्मूला लागू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 का 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का मान यहाँ से देखिए r का मान कितना है 7/10, तो यहाँ लिखिए 7/10 और फिर ब्रैकेट h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो गया 1 हो गया नहीं, h का मान कितना है 1 है, और फिर प्लस यहाँ r का मान, यहाँ फिर देखिए r का वैल्यू जो है कितना 7/10, तो यहाँ लिखिए 7/10। ये 7 से 7 क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, यहाँ क्या बच गया 22 को 2 से इंटू कर दिए एक बार, तो 22 दूनी हो गया 44 और नीचे में कितना हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे 1 0 कटा तो एक अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया। अब इसको जोड़ दिए 1.07 को 1 और इसको पॉइंट में जोड़ दिए। देखिए यहाँ जोड़ने कैसे, 1.0 इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0.7, तो 7 का 7.1 यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 1.7, ध्यान रखिए 1.7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटू कर दीजिए आप, फिर पॉइंट इसको हटा दिए, पॉइंट उड़ा के 1 0, तो 44 को 17 से इंटू कर दिए, 17 को 44 से, 7 का 28 के 8 हो गया, बच गया 2, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी कि यहाँ 8 और यहाँ 6, यहाँ 8 यहाँ कितना हो गया 6 6 12 13 14 4 हाथ में 1 6 और 1 7, यहाँ उतार दिया आप 748 और नीचे में 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 2 0, यहाँ 2 0 काटिए तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हुआ कितना 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगा। इतना मीटर अगर चादर आपको लगेगा तो एक बंद बेलनाकार टंकी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एक धातु का जो पाइप है जो 77 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, तो आप पहले एक धातु का एक पाइप बना लीजिए। अब पाइप का कुछ क्या होता है मोटाई भी होता है, ठीक है। तो इसको मोटाई करने के लिए हम कुछ इस तरह डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये अब आपको पाइप के जैसा दिख रहा, ठीक है। 77 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, यानी एज का जो मान दिया आपका 77 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके आंतरिक व्यास यानी अंदर वाला का तक व्यास जो दिया हुआ है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यास दिया है डी का मान जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आर का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला आपको दर्शा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ठीक है। आंतरिक व्यास बोले यहाँ से लेके यहाँ ही तक। उसके बाद बाहरी व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। बाहरी व्यास भी हम दर्शा देते हैं यहाँ पे, बाहरी व्यास यानी कि इसको हम डी डैश मान लेते हैं, ठीक है। डी डैश का मान जो दिया हुआ है
4.4 सेंटीमीटर हो गया। तो आर डैश का जो मान हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसका आधा सिर्फ कर दिया, आर का मान हो गया। तो ज्ञात करना है आपको फर्स्ट में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन, ठीक है, यानी पाइप का जो अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ लिखिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो यहाँ देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कौन लेंगे? आंतरिक वाला। आंतरिक वाला कौन हो गया? ये वाला, देखिए अंदर वाला ये 2 इंटू एच का मान यहाँ 77। इस 7 का टेबल में काट दिए कितना बार में? 11 बार में, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, सब ऊपर में। तो 22 को 2 से इंटू करेंगे 44 और 44 को 2 से इंटू करेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 और यहाँ पे कितना बच गया? इंटू में 11। तो 88 को 11 से इंटू कर दीजिए 8 और यहाँ भी 8। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 16 और एक कितना 9, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया एक ठो, ठीक है। अब आपको निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए सेकेंड का, ये आपका था फर्स्ट का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आपका, इसका भी होगा 2πr/h। 2 का 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r यहाँ पर क्या हो जाएगा? r डैश में ले लीजिए। तो r डैश का मान जो हो जाएगा, r डैश का मान हो जाएगा 2.2। तो यहाँ रखिए 2.2 और इंटू एच का मान तो वही हो जाएगा 77। फिर ये कितना बार में हो गया? 11 बार में। अब इसको इंटू कर दिए 22 को 2 से इंटू कर दिए तो कितना हो गया? 44 और मल्टीप्लाई इसको इससे इंटू कर दिए यानी 22 को 11 से इंटू कर दिए तो 2 4 और यहाँ पे 2, तो 242। एक अंक के बाद क्या हो गया? पॉइंट बैठा दिए आप। फिर आप 2.42 को 44 से आप इंटू कर दिए, 24.2 को फिर 44 से इंटू 8 16 9, यहाँ भी 8 6 और 9 इसको ऐड कर दिए 8 14 के 4 हाथ में 9 16 के हाथ में 1 और 1 10 10 64 8। अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr ब्रैकेट में h प्लस r वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल और थोड़ा सा ये मोटाई भी है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। और ये मोटाई का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला का इतना जो मोटाई है कटा हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल वक्र का और कुल का, ठीक है, सॉरी अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहर वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किया? जोड़ दिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर वक्र अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ थर्ड करके लिखिए, पाइप का लिखिएगा, ठीक है, बेलन का नहीं, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लागू हो जाएगा? लिखिएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस बाहर वाला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस इसमें और लगाना है। बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा दिए तो इतना एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा 2 को निकालना है, तो यहाँ लिखिए प्लस कर दिए, यहाँ पर 2 लगाइए और ये आप एक ही लाइन में उतार दीजिएगा। 2 गुना यहाँ पर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बस ये लागू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले थे? आंतरिक का जो निकाले थे, देखिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था इतना, बैठा दीजिए आप 968 प्लस, फिर क्या लिखा हुआ प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 1064.8, फिर प्लस, फिर यहाँ लगाइए 2 और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर छोटा का वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला में क्या माने थे? बड़ा वाला में यानी बाहरी, बड़ा वाला क्या हो गया बाहरी जो हुआ था, बाहरी के लिए डी आर डैश माने थे। ठीक है, बाहर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है डी डैश माने थे, इसीलिए यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर कर दिए, डी डैश का स्क्वायर, यहाँ 12 मत कर दीजिए, आर डैश का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ 1 1 2 और पॉइंट कितना हो गया 8, फिर यहाँ प्लस 2, पाई का मान कितना हो गया 22/7। नहीं काम कीजिए, पाई भी इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, पाई और पाई क्या निकल गया कॉमन, तो पाई कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश का जो मान है 2.2 है, 2.2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस, पाई तो निकल गया कॉमन, तो बचा क्या आर वाला, तो आर का मान कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे वही को वही उतारिए 32.8, फिर प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 उतार दीजिए। अब यहाँ पे 22 का स्क्वायर कर दिए, 4 4 यहाँ भी 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 4 4 8, यहाँ हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ उतार दिए 4 8 4, 2 अंक यहाँ पर देखिए, 2 अंक के बाद पॉइंट, एक और एक इधर 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ बैठा दिए 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 32.8 और प्लस 22 दूरी कितना हो गया 44 और 22 में 7, जहाँ ब्रैकेट रहता वहाँ पे इंटू लगा दिया आप, और 4 में से 4 चल गया 0, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 84, पॉइंट उड़ा के 0 2 0 लगा दिए। अब 7 का टेबल से काट दिए, 7 एकम 7 एक बार में बच गया 1, 7 दूनी का 14 हो गया। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए 32.8 और प्लस 44 को 12 से आप इंटू कर दीजिए, 44 को 12 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 2528। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप भी लगा दिए 2 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ पे देखिए पॉइंट अंक के 2 अंक, तो यहाँ भी पॉइंट अंक के बाद 2 अंक बना लीजिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा, 0 और 8 8, 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 2 7, 5 कितना हो गया 5 2 7 और 1 हाथ में, अब बाकी सब वही उतार दिए 302। ये आपका आ गया पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद का क्वेश्चन के लिए मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।